वैसे क्या घटनाक्रम हुआ कल आपके साथ? एक लड़का 2-3 दिन से मेरे पास प्रयागपंथी करके कुछ एडवाइस लेने के लिए आ रहा था केसों के संबंध में। मैं नहीं समझ पाया था वो किस पर्पज़ से आया था। कल भी वो आया, बातचीत होने के बाद मैंने उसको बोला कि तुम निकल जाओ, तो बोला कि बारिश हो रही है, मैं आपके साथ ही चलूँगा, मुझे ड्रॉप कर देना वहीं। मैं लेट हो गया, करीब 12:15 बजे के लगभग मैं निकला, तो वो मेरे साथ गया। तो उसने बोला मुझे इमली चौराहा छोड़ देना। फिर थोड़े आगे जाने के बाद बोला मुझे सेना गार्डन के पास, वो खिन्नी के पास छोड़ देना। मैंने वहाँ जाके जैसे गाड़ी खड़ी की और बस वो उतरा और 3 लोगों ने एकदम से मेरे ऊपर अटैक किया। मुझे पीछे पटक के मेरा मुंह बांध दिया, हाथ पीछे बांध दिए, पैर बांध दिए और गाड़ी में पटक के पता नहीं फिर कहाँ लेके गए। मेरी चैन, उसी समय चैन निकाल ली, जेब के सारे पर्स, वो पैसे वैसे और ATM कार्ड का जो पैकेट था, मोबाइल सब छीन के रख लिया। रास्ते में चलते चलते मेरा मोबाइल ऑन किया, मेरे फिंगरप्रिंट लेके मतलब लॉक खुलवा लिया और जगह जगह मेरे से वो सारे मेरे कार्डों वार्डों के और मोबाइल के, फ़ोन पे के सारे वो पासवर्ड वगैरह ले पूछे। थोड़ा मैंने आनाकानी की तो मुझे मारना ठोकना शुरू कर दिया। मेरे पिस्टल लड़ाई मेरे सिर पर, चाकू लड़ाया और धीरे धीरे फिर वो रास्ते में कहाँ कहाँ रुके, क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मेरी आँख पर पट्टी बंधी रही और उस दौरान फिर उनने मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी शुरू किए, लेकिन पूरा पैसा निकाल नहीं पाया वो। तो उन्होंने कोशिश की कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा भाई वो तो मुझे नहीं मालूम, वो तो चेक से निकालता हूँ मैं तो। बोले चेक बुक कहाँ है, मैंने कहा घर पे है। फिर मैंने रास्ते में कहीं टोल प्लाजा पर गाड़ी रुकी रास्ते में कहीं, तो मैं जैसे ही उन्होंने टोल के लिए पैसे देने का प्रयास किया और मैंने ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने एकदम वहाँ से गाड़ी भगाई और कहीं किसी आउटसाइड एरिया में ले जाके खड़ी करके मेरे साथ फिर उससे बट से और छुरी से और लात घूंसे से फिर बहुत पिटाई की मेरी। वहाँ से फिर मेरे को लिए घूमते रहे। जो व्यक्ति आपके साथ जहाँ से बैठ के गया था वो आपका परिचित था क्या? अभी पिछले 1 हफ्ते से 2-3 बार मेरे पास केस के संबंध में आए। क्या नाम था उसका? उसका प्रयागपंथी को। प्रयागपंथी। और जो बाकी ये 3 लोग थे उनमें से किसी आपको जिस लगा समय कि कोई अटैक पहचान किया था का? उस समय मास्क लगाए हुए थे और एक बार मेरी रास्ते में पट्टी निकल गई थी तो मैंने उनको देख जरूर लिया। तो वो परिचित लगे? परिचित नहीं लगे, मतलब हैं लेकिन लोकल आई, जो उनकी भाषा थी वो लोकल थी। मतलब लोकल के ही बंदे थे। तो उन्होंने कुछ अमाउंट लिया क्या? 1 लाख रुपए मेरे फ़ोन पे से UPI से उन्होंने निकाल लिया है, क्योंकि दिन भर में 1 लाख की लिमिट रहती है। और बाकी मैंने फिर उनको बातों में लिया, उनको ये विश्वास दिलाया कि मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा। उन्होंने मेरे बेटे को, पत्नी को मारने की धमकी दी, तो मैंने कहा बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करूँगा, कसम खिलाई मेरे से। और मैंने कहा सुबह में पेमेंट निकाल के तुमको बैंक से निकाल के दे दूँगा। और इधर उधर से 30 लाख रुपये वो मेरे से लेने के लिए अड़े हुए थे। हमको 30 लाख रुपये चाहिए, कहीं से मिला के दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर। तो उनकी गिरफ्त से कैसे निकले आप? फिर क्या हुआ कि लगातार लोगों के फ़ोन जा रहे थे, वो मेरे फ़ोन से वो पेमेंट निकालने में फ़ोन चालू रखे थे। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ये बार बार फ़ोन आ रहे हैं, होम जियो क्या है? मैंने कहा घर का नंबर है। कहने लगे एक काम करो, ये सब लोग फ़ोन कर रहे हैं तो ये बंद हो जाएंगे, तुम इनसे बोलो कि मैं कुछ काम से आ गया हूँ। और बस एक मेरे पिस्टल लड़ा लिया, एक ने छुरी लड़ा ली, और बस मेरे को सबसे जो फ़ोन आ रहे थे उनसे 2-4 लोगों से बात कराई। रोहित भावसर जी का फ़ोन गया जब वो SDOP साहब के साथ बैठे थे, DI साहब के साथ। उन्होंने पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने कहा विदिशा आ गया हूँ मैं, जल्दी आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी लोकेशन तो मंडीदीप है, झूठ बोल रहे हो, तुम सही सही बताओ क्या बात है। और तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ नाकेबंदी हो गई है। तो फिर उन्होंने आपस में कुछ बातचीत की धीरे से, और फिर मैंने कहा कि भैया एक काम करो, आप लोग फंस जाओगे, गलत हो जाएगा आप लोगों के साथ, मैं पेमेंट आपको कर दूँगा, आप मुझे यहीं छोड़ दो किसी भी जगह पर। तो फिर वो मुझे टाटा शोरूम के पास एक सुनसान जगह में छोड़ गए। तो जो आपका व्हीकल है अभी उन्हीं के पास? मेरी गाड़ी, मोबाइल, मेरी सोने की चैन और 4-5 हज़ार रुपये जेब में जो। ठीक है, धन्यवाद।